चलिए शुरुआत रायपुर से अहम खबर के साथ, जहां आप कुत्तों की सूचना देने के लिए स्कूलों में नोडल नियुक्त होंगे। यह अहम खबर आपको बता दें रायपुर से सामने आई है, जहां कुत्तों की सूचना के लिए नोडल नियुक्त होने जा रहे हैं। बाकायदा प्रमुख नोडल नियुक्त किए जाएंगे। स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की जो सूचना देंगे, तो यह अहम खबर है क्योंकि अब नियुक्त होने जा रहे हैं नोडल। स्कूल के प्राचार्य या फिर संस्था प्रमुख नोडल नियुक्त होंगे। ये जरूर है कि क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कुत्ते जो हैं वो बच्चों को नोच रहे हैं, खा रहे हैं और इस तरह से कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इसे ही ध्यान में रखते हुए बाकायदा अब नोडल की नियुक्ति होने जा रही है। जो तमाम ऐसे स्कूल हैं उसके आसपास बाकायदा नोडल नियुक्त किए जाएंगे। तो यह अहम खबर है क्योंकि अब कुत्तों की सूचना के लिए बाकायदा नोडल नियुक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कई ऐसे मामले अब तक आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं प्रदेश में और अब ये कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। तो रायपुर से एक अहम खबर है, जब वो कुत्तों की सूचना देने के लिए स्कूलों में नोडल नियुक्त होंगे। स्कूल के प्राचार्य या फिर संस्था के प्रमुख नोडल नियुक्त होंगे। स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की सूचना दी जाएगी और नजदीक के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को बाकायदा इसकी सूचना देंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी डीईओ को बाकायदा पत्र भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये पत्र जारी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आपको बता दें ये बाकायदा पत्र जो है वो जारी हुआ है। नजदीक के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को इसकी सूचना देंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी डीईओ को बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि आसपास के जो इलाके हैं स्कूल के, खास तौर से वहां पर स्कूल के प्राचार्य या फिर संस्था प्रमुख नोडल नियुक्त होंगे, जो आवारा कुत्तों की सूचना देंगे। तो इस बाबत ये कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आए। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हसन, देखिए किस तरह का ये जो अधिकारी रहेंगे, नोडल नियुक्त किए जाएंगे, वो क्या कुछ करेंगे, और क्योंकि हमने देखा है कि डॉग बाइट के जो मामले वो प्रदेश में स्कूलों में सबसे ज्यादा खासतौर से बच्चों को ये काट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए देश भर में डॉग बाइट्स के मामले जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हजारों की संख्या में डॉग बाइट्स के मामले पहुंच चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी अब तक कई डॉग बाइट्स के मामले सामने आ चुके हैं। खासतौर पर मासूम बच्चों को जो है अक्सर आवारा कुत्ते जो अपना निशाना बनाते हैं और डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोक शिक्षण संचालनालय भी जो है इस मामले में एक्शन पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट्स को लेकर के तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं आवारा कुत्तों को लेकर के वो करने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय ने एक बड़ा आदेश निकाला, जिसके तहत अब खासतौर पर जो स्कूली क्षेत्र हैं तमाम, जहां पर छोटे बच्चे जो वो पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसे में उन क्षेत्रों में जो वहां के प्राचार्य हैं या फिर जो वहां पे जो प्रमुख हैं, उन्हें जो है अब नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाएगा और नोडल अधिकारी के तौर पर वे वहां पर काम करेंगे। जो भी स्कूल है उसके आसपास जो भी आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनकी सीधे सूचना जो है वो डॉग कैचर्स को जो है वो देंगे, जिसके बाद डॉग कैचर्स की टीम वहां पर पहुंचेगी और उन आवारा कुत्तों को हटाएगी। जिस प्रकार से स्कूलों के आसपास देखा जाता है कि आवारा कुत्ते खासतौर पर ज्यादा रहते हैं, वहां पर डॉग बाइट से सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अहम कदम माना जा रहा है, जब नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त होंगे जो स्कूल के प्रमुख है, प्राचार्य हैं, और उनके द्वारा जब डॉग कैचर्स को सूचना दी जाएगी तो कहीं ना कहीं आवारा कुत्ते। ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि क्या अब ये जो प्राचार्य हैं वही अधिकारी बन के कुत्तों की सूचना देंगे? क्योंकि कई बार हो सकता है कि वो सूचना दें और ये जो डॉग हैं वो इधर उधर चले जाएं, तो क्या प्राचार्य का काम रहेगा या प्राचार्य किसी और को नियुक्त कर सकते हैं? देखिए, प्राचार्य का पूरा काम रहेगा कि आसपास के क्षेत्र में निगरानी रखें, उनके स्कूल के आसपास के इलाकों में देखें कि वहां कोई कुत्ता दिखता है तो उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वे डॉग कैचर्स को इसके बारे में जानकारी दे। बाद में डॉग कैचर्स जो है उस पूरे इलाके से अवैध कुत्तों को हटाने का काम करेंगे शिकायत मिलते ही। साथ ही अगर संख्या की बात करूं तो राजधानी रायपुर में 10 से 15 हजार से ज्यादा आवारा कुत्तों की संख्या है, जो कि गली मोहल्लों से लेकर के स्कूली क्षेत्रों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। वहीं फिलहाल डॉग्स को रखने की, आवारा कुत्तों को रखने की कोई जगह जो है वो प्रशासन के पास नहीं है। इसके लिए भी आगे आने वाले समय में काम किया जाएगा, ताकि जो आवारा कुत्ते पकड़ में आ रहे हैं उन्हें रखने की भी व्यवस्था जो है वो करना बेहद ही जरूरी है, वरना केवल डॉग कैचर से जो है वो आवारा कुत्तों पर लगाम जो है वो नहीं कसी जा सकेगी।
तो बिल्कुल अब देखना होगा किस तरह से ये बताते हैं और फिर क्या सूचना देने के बाद डॉग कैचर वहां पहुंचते हैं और फिर जो परेशानियां वो दूर होती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। तो यह अहम खबर आपको बता दें, प्रचार या फिर संस्था के जो प्रमुख है बाकायदा सूचना देंगे नजदीक के डॉग कैचर को और इसके बाद ये डॉग कैचर पहुंचेंगे जो आसपास डॉग घूम रहे हैं। कई बार बच्चों को आपने देखा होगा कि स्कूल जाते समय कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं और अब इसे ही ध्यान में रखते हुए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जिसके तहत डीओ को बाकायदा लेटर लिख दिया गया है और इसके तहत ये बड़ी अच्छी पहल कह सकते हैं मानी जा रही है। तो स्कूल के प्राचार्य या फिर संस्था प्रमुख बाकायदा कुत्तों पर निगरानी रखेंगे। यह अहम खबर है जहां पर अलग अलग स्कूलों के आसपास जो भी कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं, डॉग घूमते हुए नजर आते हैं, उनके लिए बाकायदा ये सूचना जो है वो डॉग कैचर को देनी होगी।